ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तारीख भी है 25 मार्च 25। मीठे बच्चे, तुम बाबा के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाबा के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है बच्चे का। प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। उत्तर, हम बाबा के पास आए हैं, वही हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार बाबा है। ये बुद्धि में रहे तो बाबा कहते हैं कि खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया भी तंग नहीं करेगी। ओम शांति। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाबा ने बच्चों को समझाया। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा, सर्व का बाप, क्योंकि ऊंच ते ऊंच वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है, हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाबा परम धाम में रहते वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की ही निवासी है, परम धाम की। बाबा ने यह भी समझाया कि ये ड्रामा है, जो कुछ होता है ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। हम रिफ्यूजी नहीं है। शरण जो जिस देश में जाते हैं ना, उसको रिफ्यूजी बोलते हैं। तो हम शरणागत नहीं लेते। ये अक्षर भक्ति मार्ग के है, शरण पड़ी मैं तेरे, भक्ति में कहते हैं। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चा तो मालिक होता है। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े, बाबा ने तुमको अपना बनाया। बच्चों ने बाप को अपना बनाया। तुम बच्चे बाबा को बुलाते हो, बाबा आओ हमको अपने घर ले जाओ, अथवा राजा ही दे दो। एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम किसकी मिल्कियत है? रावण की मिल्कियत है। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। बाप शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में शिवरण होता रहे तो खुशी का पारा चढ़े। ये भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना बहुत सहज है। जन्म जन्म हम करते भी आए हैं। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। शिव बाबा को याद करने में मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर भी तो सभी झट फिदा हो जाए। कान्हा अभी इस दुनिया में आएगा तो सब उसके ऊपर फिदा हो जाएंगे। और ज़्यादा कौन फिदा हो जाएगी? भाई बहनों में कौन फिदा हो जाएगी? खास माताएं। वो आएगा तो माताएं छोड़ेगी नहीं उसको। माताएं तो बहुत चाहती है हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। फिर खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। ऐसे नहीं ताली कोई बजाएगा, लेकिन बाबा कहते अंदरूनी खुशी रहे। नर्क से निकल करके स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? तो जरूर नर्क से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। टोली खिलानी चाहिए सब। परंतु ये तो समझ की बात है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कहते स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ क्यों बुलाते हो नर्क का भोजन खिलाने के लिए? नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए। ये बाप बहन समझाते हर बात ज्ञान की है। बाप को बुलाते हैं हमको पति से पावन बनाओ।
तो जरूर पति शरीरों को भी खत्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा। अब तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़े। देखो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई भी नहीं करते होंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है हमारा यह पुराना शरीर है। बाप कहते मैं पुरानी जुत्ती का लोन देता हूँ ब्रह्मा बाबा के शरीर का। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना। यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। हाँ, उनके पोते पोतियाँ क्या बोलते हैं, दादा दादी आपकी भी स्कूल है, आप भी नोटबुक लेकर के भागते रहते हो, वहाँ एग्ज़ाम देते हो। हाँ, कुछ न कुछ वहाँ से गिफ्ट लेकर के आते हो, खुश होते हो वो देख के। हाँ, तो बाबा कहते हाँ क्यों जाते हैं भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़िया थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती है। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाती हो, क्या बोलेंगे। हाँ, स्कूल जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हाँ, वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो चक्रित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान के पाठशाला में। यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने आए हैं, ऐसा और कोई नहीं कहता है। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वो तो समझते भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है जिसके हम संतान हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम जिगरी जानते हो। बाय हार्ट हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर। कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते मैं जानता हूँ, सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजा भी बाप के बिगड़ कोई नहीं दे सकता है। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है। वहाँ लड़ाई होती नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर ये आना चाहिए हम बाबा से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे मामेकम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया उनको भी याद करो, नहीं कहते हैं मामेकम याद करो। सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सही देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे, बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे। बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। कैसे आएगा लिखना ना। समझ की बात है। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ाते, आत्मा पढ़ती है, संस्कार अभी आत्मा ही ले आती जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप टीचर सतगुरु है। जो बाप तुमको सिखलाते तुम औरों को भी यही सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वो बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं बच्चे मैं हूँ ज्ञान का सागर, गुण का सागर, सुख का सागर। तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी सभी को सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी किसी को दुख नहीं दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बातें सुनाओ। शिव बाबा को याद करो तो याद से भी कर्म विनाश होंगे। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आए हैं, उनसे वर्षा पाओ। सबको ये संदेश देना पड़े। आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे, ये तो जानते हैं। अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। आप ही सबकी सदगति देते, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम ले जाते। यह भी जादूगरी ठहरी ना। उन्होंने की है अल्पकाल की जादूगरी। यह तो मनुष्य से देवता बनाते 21 जन्म के लिए। इस मनमना भोग के जादू से तुम श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नागर यह सब नाम शिव बाबा पर है, न कि ब्रह्मा पर। ये ब्राह्मण यह सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखलाते, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना, वर्षा रचयिता से मिलता है न कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। छोटेपन में
राधे कृष्ण है। ये बातें पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे जाएंगे तो उच्च पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर भी थोड़ा थोड़ा ममत्व रहता है। अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। परिवार में कितनों की याद करती रहती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया बस, फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है, अकेले अकेले रहना है, खुद को क्वारंटाइन कर लेना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भर रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे रिश्ता भी रखो। बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही अपने शुरुआत करो। अगर रिश्ता नहीं रखेंगे तो फिर उनका उद्धार भी कैसे कर सकेंगे। दोनों से तोड़ निभानी है। बाबा से पूछते बाबा शादी में जाऊं, बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ, भले जाओ। बाप सिर्फ कहते बच्चे का महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते हैं। सतयुग में योग बल से पैदाइश होती है। बाबा कहते निर्विकारी बनो। एक तो ये पक्का करो, हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, शिव बाबा हमको 21 जन्मों की कहानी बताते। ये सृष्टि चक्र फिरता है। पहले देवी देवता आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ की कोई चीज़ में सार नहीं। कहाँ सतयुग के फल फूल और कहाँ यहाँ के। वहाँ कभी खट्टी बासी चीज़ें नहीं होती है। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी कर आते हो, तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल ले जाए, परंतु यहाँ आते हैं तो वो सारा जो देखा हुआ है साक्षात्कार में वो गुम हो जाता है। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। ये है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती तो आत्मा है ना, न कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। जो पूरे विश्व पर राज करेंगे उनका ही नाम होगा। वो वहाँ आत्मा पाती, वर्षा आत्मा ही पाती है ना। यह ज्ञान और कोई दे नहीं सकता शिव बाबा के सिवाय। ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा है जहाँ बच्चे से लेकर के बूढ़े तक बैठ कर के पढ़ाई पढ़े। ये वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो हमारा बाबा टीचर सतगुरु है, वो हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुविधा में पद पाएंगे। बाबा तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं, तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं हम सतयुग देखते हैं क्या? देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं तो कैसे देखेंगे। यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं ये सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बिगड़ तो कुछ भी देख ही नहीं सकते। बाप कहते मैं पति तो दुनिया पति शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ, मैं स्वर्ग देखता भी नहीं। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर में आकर के छुप करके देखूं और चला जाऊं ऊपर, ऐसा नहीं, मेरा पाठ ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो। इसलिए इस संगम युग में बाबा प्रैक्टिकल में है, हमारे अंग संग है। बहुत बहुत बाबा को याद करते रहना है। बाबा को भूलना नहीं चाहिए कभी भी। सारे रिश्ते नाते जन्म जन्मांतर मिलते ही रहेंगे, लेकिन बाबा नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहते अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते जितना पावन बनेंगे उतना ही ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते, फिर जब लौट आते तो अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है ना, वो छोड़ देनी है, उनका ख्याल भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं इन विकारों से तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो,
कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है भगवान को भी। बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इससे हेल में चले जाते हैं। बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। यह है भाग्य रथ, भाग्यशाली रथ है ना जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने के लिए। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं तो ये है हुसैन का घोड़ा। ब्रह्मा बाबा का शरीर क्या है? हुसैन का घोड़ा। तुम सबको ही हसीन बनाते हैं, बाबा खुद हसीन है ना, परंतु ये रथ दिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई है उनको गोल्डन एजर बनाना है। बाबा सर्वशक्तिवान है या ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्टर्स है उनमें सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा है। और फिर है रावण, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं बाबा, हम आपको भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों हो जाते हो भाई? मेहनत तो करनी है ना, पवित्र भी बनना है ना। ऐसे ही तिलक कोई देवे क्या? लक्ष्मी नारायण का राज गद्दी का, हाँ आप ही अपने को तिलक देने के लायक बनाना है। ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बनेंगे। बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर सतगुरु है, हमको बहुत स्वीट बनाते। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जाएंगे, हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नर्क में है, परंतु ऐसा नहीं, यह है ही नर्क। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है बाइस्कोप हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन उच्च पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाबा की ही याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। आज का वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम लगता है। हाँ, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता, मुख से कहने में टाइम लगता है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता ही नहीं है तो दूसरे को आपका सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, क्या भी करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।